Assalamualaikum. Hope so all of you will be doing right. स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको पता है कि मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी अबाउट द पीएन कैडेट टेस्ट प्रिपरेशन 2025 और इसमें हमने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की थी, बल्कि जो इसकी बेसिक्स बातें हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। और जिन्होंने एफएससी में प्री मेडिकल पढ़ा हुआ है, प्री इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है, किन बच्चों के लिए कौन से सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आएंगे। सो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो देख ले, देन आपने इसके पार्ट नंबर फर्स्ट पर आ जाना है। इंशाल्लाह आज से हम एमसीक्यूज का एक प्रॉपर सा आगाज़ करेंगे और मैं कोशिश करूँगा, अगर आप लोगों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो बना सकूँ। अब आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट इज विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू पेस्ट कॉपी डेटा इन विंडोज। सो सपोज के लिए स्टूडेंट्स, आपने माई कंप्यूटर ऑन कर लिया। देखिए, कंप्यूटर का यूज़ करना आपको आना चाहिए। कंप्यूटर आपने ऑन कर लिया, उसके बाद आप माई कंप्यूटर में चले गए हो और वहाँ पर आपने कोई डेटा कॉपी कर लिया। सपोज़ करें मैंने कहा कि ये उस डेटा का क्या है, ये उसका फ़ोल्डर है। अब सबसे पहले तो बात ये आती है कि इसको हमने कॉपी कैसे करना है, इसके लिए कौन-सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाएगा। सो अगर आपने कीबोर्ड देखा हो, तो कीबोर्ड में यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आता है जिसे हम नाम देते हैं कंट्रोल का। सो जब आप कंट्रोल के साथ सी को प्रेस करोगे, सो ये वाला जो फ़ोल्डर होगा ये सेलेक्ट हो जाएगा, मीन ये कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक होता है किसी चीज़ को कॉपी करना। लेट्स सपोज़ मैंने कहा कि मेरे पास एक डिस्क है जो है ई, जो कंप्यूटर यूज़ करते होंगे उनको पता होगा, और ये दूसरा डिस्क है जो है डी। अब ई के अंदर एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। सपोज़ करें मैंने कहा एक छोटा-सा फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ये वो फ़ोल्डर है। अब इस फ़ोल्डर को आपने ई से ख़त्म करना है। आप चाहते हो कि ये ई से कट हो जाए और डी में आ जाए। सो अगर आपने इसको यहाँ से कट करना है, सो आप कंट्रोल के साथ एक्स को प्रेस करोगे। अगर आपने कट करना है रिपीट में वर्ड्स, तो आप कंट्रोल के साथ एक्स को प्रेस करोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये जो फ़ोल्डर है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ई में भी रहे और डी में भी रहे, सो फिर आपको इसको कॉपी करना पड़ेगा। सो आप कंट्रोल के साथ फिर सी को प्रेस करेंगे। फिर आपने या तो कट कर लिया या फिर आपने कॉपी कर लिया। अब नेक्स्ट बारी आती है इसको पेस्ट करने की। ई से या तो आपने कॉपी कर लिया या फिर कट कर लिया। अब आप इसको पेस्ट कहाँ पर करेंगे? सपोज़ करें आपने डी फ़ोल्डर में करना है। तो आप जब इस फ़ोल्डर के अंदर आ जाएँगे, आपने कंट्रोल के साथ क्या कर लेना है? वी को प्रेस कर लेना है। तो जैसे आप कंट्रोल के साथ वी को प्रेस करेंगे, तो आपका जो फ़ोल्डर होगा, जो आपने कट या फिर कॉपी किया होगा, वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो है कंट्रोल प्लस वी। यहाँ पर एक शॉर्टकट की और है जो है कंट्रोल प्लस एस। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पता होगा। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हो और वहाँ पर जो है कोई डेटा है, ठीक है? आपने लिख लिया कि मैंने, यानी सपोज़ कर ले आपने कोई असाइनमेंट कर लिया। अब आप चाहते हो कि आप इसको आसानी से सेव कर लो। एक तो ये होता है कि ना, यहाँ पर कोने पर एक क्रॉस दिया होता है, जब उस पर क्लिक करते हो तो नीचे आ जाता है सेव, डोंट सेव एंड कैंसिल। तो अगर आपने इसको डायरेक्टली सेव करना है, तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ इसको प्रेस करेंगे, तो आपका जो डेटा होगा वो सेव हो जाएगा। क्यू नंबर 2 इज व्हिच मेमोरी टाइप लॉसेस डेटा व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। सो कंप्यूटर के अंदर आपको पता है कि मेन 2 चीज़ें होती है, ठीक है? एक होती है इसकी स्क्रीन, जिसे हम सिंपल कहते हैं मॉनिटर, जिसके ऊपर आपको चीज़ें नज़र आती है, और जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो होता है सीपीयू। अब सीपीयू के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, लेकिन जो मेन चीज़ें हम कंसीडर करते हैं, एक उसमें है रैम, इसके अलावा इसके अंदर प्रोसेसर। ये दोनों हम कंसीडर करते हैं कि ये मेन चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या बात की जा रही है? विच मेमोरी टाइप लॉसेस डेटा, यानी नीचे जो हमें ऑप्शन दी गई हैं, इसमें से कौन सा मेमोरी टाइप है जो डेटा को लॉस करती है जब कंप्यूटर ऑफ हो। तो ये है रैम। रैम मीन रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम ये जो है डेटा को क्यों लॉस करता है? ये कंटिन्यूअसली इसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, और आपको तो पता है ना रैम का काम क्या होता है। रैम का काम होता है कंप्यूटर की स्पीड को मेंटेन करना। सो देखिए, रैम का काम मेमोरी को स्टोर करना है ही नहीं, सो दैट्स व्हाई मेमोरी को आसानी से लॉस कर देता है। नंबर 3 इज व्हिच कंपोनेंट परफॉर्म्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। अब देखिए, कंप्यूटर तो एक बहुत पेचीदा सा, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया गया है,
और इसका जो मेन पार्ट है वो मैंने बता दिया कि वो सीपीयू है। अब सीपीयू के अंदर मैंने आपको मेन 2 चीज़ें बताई, रैम है, प्रोसेसर है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। अब आप कंप्यूटर में अगर आप एक्सेल को खोलोगे ना, एक्सेल के अंदर आप कोई भी फ़ॉर्मूला पुट कर लें, सो कैलकुलेशंस हो जाती है। अब ये जो सीपीयू होता है ना, इसके अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने होते हैं कि ये जो चीज़ होंगी ये कैलकुलेशंस के लिए हैं, ये चीज़ें नॉर्मल फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए हैं, ये चीज़ें नॉर्मल लिखने के लिए है। सो इसमें जो मेन आपको एक पार्ट मिलता है विच इज़ नोन एज एएलयू। एएलयू स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और ये क्या करता है, ये सारे के सारे आपके मैथ के कैलकुलेशन करता है। एमसीक्यू नंबर 4 इज डॉक्टर इज टू हॉस्पिटल एज टीचर इज टू। तो यहाँ पर बेसिकली एक रिलेशन है डॉक्टर हॉस्पिटल के दरमियान। देखिए, आप जब हॉस्पिटल जाते हो तो वैसे तो आप कहेंगे सर हमें नर्स भी नज़र आते हैं, बट आप ऐसा कंसिडर कर लो कि जो नर्स हैं वो भी डॉक्टर है। सो डॉक्टर कहाँ पर होते हैं? डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल में, अस्पताल में। और जो टीचर्स होते हैं ये होते हैं स्कूल में। अच्छा, बाज़-औक़ात ये जो रिलेशन होगा ना, ये आपको अपोजिट दिया जाएगा, अपोजिट भी दिया जाता है। सो मैं आपको दोनों कंडीशन समझा देता हूँ ताकि आपको बाद में मसला ना हो। बाज़-औक़ात क्या किया जाता है, कहा जाता है कि डॉक्टर इज़ टू स्कूल, यानी डॉक्टर वैसे तो हॉस्पिटल में होता है ना, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, आप लोगों के माइंड के साथ खेलने के लिए लोग अपोजिट कर लेते हैं। कहते हैं कि डॉक्टर अगर स्कूल में है तो टीचर कहाँ पर होगा? सब फिर टीचर हॉस्पिटल में होगा। Skill number 5 is add smallest to the largest and divided by the third number. The answer will be you are given 3 digits. अब इस एमसीक्यूज के स्टेटमेंट के मुताबिक आपने क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर को लार्जेस्ट के साथ ऐड करना है। तो अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है 2, लार्जेस्ट कौन सा है 10, और थर्ड नंबर कौन सा है वो है 4। सो 2 को 10 के साथ ऐड कर ले, सो आपका आंसर आ जाएगा 12। 4 के साथ डिवाइड कर ले तो आपका आंसर आ जाएगा 3। एंड स्किल नंबर 6 इज फाइंड द ऑड वन आउट, या फिर फाइंड ऑड मैन आउट, या विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये जब भी आपको इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो बकाया से डिफरेंट है। गिवन ऑप्शन में अगर हम बात करें बुक की, सो बुक डिफरेंट है। देखिए, बकाया अगर हम पेंसिल की बात करें, सॉरी पेन की बात करें, पेंसिल की बात करें, रेजर की बात करें, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। देखिए, पेन से हम लिखते हैं, पेंसिल से भी लिखते हैं, इरेज़र से हम इन चीज़ों को मिटाते हैं। लेकिन जो बुक है, इसको हम रीड करते हैं, और बकाया 1, 2 और 3 इन चीज़ों को हम रीड नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई बुक यहाँ पर डिफरेंट है। अच्छा, इससे रिलेटेड मैंने पास्ट पेपर्स में एक एमसीक्यूज़ देखा, लिखा गया था कि फाइंड ऑड मैन आउट। नीचे लिखा गया था पेन, बुक, इरेज़र, और नीचे लास्ट वाला जो ऑप्शन था वो था स्टेशनरी का। सो फिर वहाँ पर स्टेशनरी डिफरेंट होना था, बिकॉज़ पेन हो गया, बुक हो गया, इरेज़र हो गया, ये कहाँ पर मिलती है आपको? ये स्टेशनरी ही मिलती हैं। स्किल नंबर 7 इज़ करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इज़। सो आपको पता है कि इससे पहले थे अली अमीन गंडापुर, लेकिन रिसेंटली वोट्स हुए, उन लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया अली अमीन गंडापुर ने। फिर दोबारा वोट हुए तो उसमें सुहेल अफरीदी का नाम आया। इसने मेरे ख्याल से 90 वोट्स लिए थे और ये फर्स्ट नंबर पर आ गया, तो इसको चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा बनाया गया। लेकिन इससे पहले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कौन थे केपीके के? तो वो अली अमीन गंडापुर थे। अगर हम मरियम नवाज़ की बात करें, तो मरियम नवाज़ इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर, इससे पहले कोई भी फीमेल चीफ मिनिस्टर नहीं रही। अगर हम सरफराज बुगटी की बात करें, तो ये बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्टर हैं, एंड मुराद अली शाह इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। की नंबर 8 इज़ फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इस तरीके से आपको पिक्चर से भी पता लग गया होगा, वो थी बेनज़ीर भुट्टो। may अल्लाह भी प्लीज़ विद हर, अल्लाह ताला इनको जन्नत में आला मुकाम दे। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। जिस तरह अभी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन रही है, वो मरियम नवाज़ रही है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। सो इसी तरीके से जो बेनज़ीर भुट्टो है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। और ये एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर थी फीमेल जिन्होंने 2 दफ़ा पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की है। फर्स्ट जो इसका टेन्योर था बेनज़ीर भुट्टो का, वो 1988 से लेके 1990 का था। और जो सेकंड टेन्योर था वो 1993 से लेके 1996 तक था। फिर दिसंबर 27, 2007 को बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में शहीद किया गया। सो बाज़ औक़ात डेट ऑफ असैसिनेशन पूछी जाती है। सो बेनज़ीर भुट्टो को दिसंबर 27, 2007 को रावलपिंडी में शहीद किया गया। नंबर 9 इज़ अली इज़ टॉल डैश वीक। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर अली इज़ टॉल एंड वीक,
अली स्टाल, बट वीक, ये सारे यहाँ पर करेक्ट आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूँ, ये एमसीक्यूज़ आपका लिया गया है कंजंक्शन से। देखिए इंग्लिश के एमसीक्यूज़ लाज़मी आएँगे और कंजंक्शंस हो गए, प्रीपोज़िशंस हो गए, जितने भी ये ऐसे एमसीक्यूज़ आएँगे। अगर आप पीएन कैडेट टेस्ट प्रिपरेशन 2025 की फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 022556419495 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम करेक्ट कंजंक्शन को देखें तो वो होगा बट। अली स्टाल बट वीक, अली यानी लंबा है लेकिन कमज़ोर है। अब यहाँ पर देखिए मैंने तीनों आपको कंजंक्शंस दिए हैं, लेकिन पेपर में आपको तीनों कंजंक्शंस दी दिए होंगे। हो सकता है आपको आर्टिकल दिया हो सकता है आपको प्रीपोज़िशन दिया हो। अच्छा, मुझे पहले कंजंक्शन को डिफाइन करना चाहिए था, लेकिन मैं आपको अब बता देता हूँ। कंजंक्शन हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाने का काम करता है। एमसीक्यू नंबर 10 इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो होता है एटम। इस एटम को हम कंसिडर करते हैं कि ये मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब जब आप एक एटम को पिक करते हो, सपोज करें आपने कोई एटम पिक कर लिया, क्या आप मुझे बता सकते हैं एटम कौन कौन से हैं? एटम में आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। हाइड्रोजन आपका एक एटम है, ऑक्सीजन आपका एक एटम है, नाइट्रोजन आपका एक एटम है। इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपको एलिमेंट्स नजर आते हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज एटम। अब एटम के सेंटर में आपको मिलता है न्यूक्लियस। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको सर्कल कर देता हूँ। दिस इज यूर न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? न्यूक्लियस के अंदर आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। और ये जो आपको इर्द-गिर्द नज़र आ रहे हैं ब्लैक ब्लैक, ये जो सर्कल्स हैं, दीज़ आर कॉल्ड एज़ शेल्स। और शेल्स के अंदर ये जो आपको बॉल नज़र आ रही है, ये क्या है? ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। एमसीक्यू नंबर 11 इज़ मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। सो वाटर का फॉर्मूला क्या है? वो है H2O। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? वो है 16। हाइड्रोजन कितने हैं? देखिए लिखा गया है H2। सो हम कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और H2O है, सो 2 प्लस 16 करेंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा 18 ग्राम्स। यानी अगर आप वाटर के एक मॉलिक्यूल को पिक करेंगे, सो इसका वजन कितना मिलेगा आपको? 18 ग्राम मिलेगा। एमसीक्यू नंबर 12 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। सो अभी आपको एक सीरीज दिया गया है और आपने इसको कंप्लीट करना है। सो देखिए इसमें आपने क्या करना है, जिस तरह यहाँ पर दिया गया है 23, आपने सेपरेट सेपरेट नंबर का स्क्वायर लेना है। जिस तरह अगर हम 2 का स्क्वायर लेंगे सो ये आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर लेंगे सो ये आ जाएगा 9। सो यहाँ पर क्या लिखा गया है? 49। नेक्स्ट 24 को देख ले, तो 2 ज़ार 4 एंड 4 4 ज़ार 16। सो क्या लिखा गया है? 416। इसी तरीके से अगर हम 2 का स्क्वायर लेंगे 4 एंड 5 5 ज़ार 25। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा? वो होगा ऑप्शन सी। एमसीक्यू नंबर 13 इज व्हिच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब यहाँ पर जिस तरह मैंने पहले बताया कि ऑड में नोट व्हिच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इन सब का मतलब एक ही होता है। यहाँ पर अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स यहाँ पर डिफरेंट है। ग्रेप्स, मैंगो और एप्पल ये फ्रूट ही है ना, सो डेट्स हमें ऑप्शन डी में फ्रूट्स दिया गया है, सो मैंने इसलिए कहा कि जो फ्रूट्स हैं यहाँ पर। नंबर 14 इज व्हिच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? जब आप टू एटम्स को या फिर टू कंपाउंड्स को, यानी रिएक्टेंट्स को, मैं लिख लूंगा, रिएक्टेंट्स को आप प्रोडक्ट्स में चेंज कर रहे हो, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मैस होता है ये कांस्टेंट रहेगा। अब कैसे कांस्टेंट रहेगा? मैं मिसाल ले लेता हूँ NaCl का। अब NaCl का मॉलिक्यूलर मास क्या है? वो है 58.5 समथिंग ग्राम्स है। ठीक है, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अब इसको जब आप वाटर में डालते हो तो केमिकल रिएक्शन होगा ना, सोल्यूशन बनेगा। तो अब मुझे बताइए जब सोल्यूशन बना, ये 58.5 फिर 56 पर आ गया क्या? नहीं, केमिकल रिएक्शन हो गया। वही नमक था जो पानी के अंदर हल हो गया, लेकिन वेट रिमेन कांस्टेंट रहेगा। सो दैट्स व्हाई जो मैस हैं ये केमिकल रिएक्शन में कांस्टेंट रहता है। क्यू नंबर 15 इज द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड इज कॉल्ड। सो इस प्रोसेस को हम सिंपल क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं फिल्ट्रेशन का। अब फिल्ट्रेशन से मुराद क्या है? देखिए आपके पास मैं सपोज कर लिया आपने पानी ले लिया है
और पानी के अंदर आपने चाय के पत्ती डाल लिए। अब आपने एक फ़िल्टर पेपर लगा लिया, ये फ़नल है, फ़नल के अंदर आपने फ़िल्टर पेपर लगा दिया और इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, वो लिक्विड थ्रो कर लिया जिसके अंदर चाय की पत्ती थी। तो कुछ देर के बाद आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो एक चाय की पत्ती है वो ऊपर रह गई है अ, फ़नल के फ़िल्टर पेपर में और जो वाटर था वो नीचे आ गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज़ फ़िल्ट्रेशन। सो स्टूडेंट्स, ये थे आप लोगों के आज के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।